मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर बड़ी पेशरफ। सदर ममलकत ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत कर दिए। सदर ममलकत के दस्तखत से सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन बिल कानून बन गया। कौमी असम्बली जल्द गजट नोटिफिकेशन जारी करेगी। आप अपना घर पहले ठीक करते फिर हमला कर लेते हमारे ऊपर, हम हाजिर हैं। जब कुर्रम में आग लगी थी तो आप कहाँ थे? केपी पुलिस में इस्लाहात हुई तो अमन व अमान खराब क्यों है? हमें नसीहतें करने वालों की अपनी कारकर्दगी सिफर है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ केपी हुकूमत पर तनकीदी वार। कहा खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत को 11 साल हो चुके हैं। केपी में 152 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तगियां हुई। केपी हुकूमत के सारे पैसे सोशल मीडिया पर खर्च हो रहे हैं। फर्जी कंपनियों को इश्तेहारात की मद में अरबों रुपए जारी किए गए। शोबा सेहत के फंड्स को सियासी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया गया। ये खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से किस बात का बदला ले रहे हैं? खैबर पख्तूनख्वा में गुड गवर्नेंस और मालियाती इंतजाम की जरूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क को डिफॉल्ट से निकालकर मुआशरी इस्तेहकाम की तरफ लाए। हुकूमत खुलकर बताए मुज़ाकरात करने हैं या नहीं। आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलेगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत यूसुफजई का ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा बानी पीटीआई ने कोई NRO नहीं मांगा। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात मुल्की मुफाद में कर रहे हैं। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन का मुतालिबा किया। हुकूमत मुज़ाकरात पर विकेट के दोनों तरफ ना खेले। संजीदा मुज़ाकरात चाहते हैं तो वज़रा को गैर जिम्मेदाराना बयानात से रोकें। सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात खुशाइन है। बातचीत होगी तो कोई रास्ता निकलेगा। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक कहते हैं मुजरिमाना सरगर्मियों का मुज़ाकरात से क्या ताल्लुक? मुल्की मफाद को सियासत की नज़र नहीं किया जाना चाहिए। अमरीका में पाकिस्तान के खिलाफ मंजूर कराई गई करारदादों के नताइज सामने आ रहे हैं। कुर्रम तनाज़े पर कोहाट ग्रैंड जिरगे में पेशरफ्त। अमन मुआहदा तय पाने के करीब। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि कोहाट में जिरगा रात गए तक जारी रहा। फरीकैन के दरमियान तमाम बड़े निकात पर इत्तफाक़ राय हो चुका है। एक फरीक ने चंद निकात पर मुशावरत के लिए 2 दिन का वक्त मांगा है। मुशावरत मुकम्मल होने के बाद मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे। 2 दिन के वक्फे के बाद जिरगा दोबारा मंगल को शुरू होगा। एपेक्स कमेटी के फैसले के मुताबिक बंकर्स और असलहे का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। केपी हुकूमत 1 सदी से जायद पुराने तनाज़े के मुस्तकिल हल के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अपना हेलीकॉप्टर इमदादी कार्रवाइयों के लिए वक्फ कर दिया है। अद्वियात की तरसील के साथ अवाम को फ़ज़ाई सर्विस भी फराहम की जा रही है। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर मजहबी जमात के धरनों का चौथा रोज। मुख्तलिफ सड़कें बंद, ट्रैफिक का निज़ाम मुतासिर, अवाम शदीद परेशान। एम जिनाह रोड नुमाइश चुरंगी ट्रैफिक के लिए बंद। शारा फैसल काला छपरा जाने मलीर बदस्तूर बंद है। यूनिवर्सिटी रोड मेट्रो शॉपिंग सेंटर जानिब लीपा सड़क बंद। अबुल हसन इस्फहानी रोड अब्बास टाउन के सामने दोनों अतराफ से बंद। कामरान चुरंगी चारों तरफ से ट्रैफिक के लिए बंद। अंचोली शाहराह पाकिस्तान जानिब सोहराब गोच ट्रैफिक के लिए बंद। 5 स्टार चुरंगी मुकम्मल बंद। सर्विस रोड से ट्रैफिक की रवानी जारी। नवाब सिद्दीक रोड। हम नहीं चाहते कि हम पाकिस्तान को कोई भी तकलीफ दें, पाकिस्तान के लोगों को किसी भी किस्म की तकलीफ में डालें, लेकिन अपना हक मांगते रहेंगे और इसी उम्मीद से मांगते रहेंगे कि जिस तरह पीपल्स पार्टी पॉलिटिकल डायलॉग को तरजीह देती है, जो हुकूमत में बैठी जमात है वो भी पॉलिटिकल डायलॉग को तरजीह दे और वो भी समझे कि मिलकर काम करने में पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी है। जब पहले ही हम पानी की किल्लत को रोते हैं तो कहां से पानी आएगा? स्मार्ट इरिगेशन करें, स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ जाएं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। पारा चनार में जो कुछ हुआ उस पर अफसोस है। आवाम को तकलीफ में नहीं डालना चाहते। खैबर पख्तूनख्वा में शोर करें, सीएम केपी हाउस के बाहर बैठें। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा क्या एहतजाज करके सिंध के लोगों को तकलीफ देना दुरुस्त है? कुर्रम पर APC कराई मगर PTI नहीं आई। मजीद कहा दरियाए सिंध से केनाल कैसे निकालोगे? हम कहते हैं स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ जाएं। वज़ीर खजाना का शरह सूद में मजीद कमी का इशारा। मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं कि शरह सूद सिंगल डिजिट की तरफ जाएगी। मसाइल ज्यादा है, जादू की छड़ी नहीं कि सब फौरी ठीक हो जाए। किसी के सहारे पर नहीं, खुद तरक्की करके आगे आए हैं। 2025 में मईशत को मजीद बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। हम इस्लामाबाद में दरबार लगाकर नहीं बैठेंगे, बजट तजावीज़ लेने के लिए लोगों के पास जाएंगे।
अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिराई से अमेरिका मुझे बचा लो। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब के सियासी मुखालिफिन पर लफ्जी गोलाबारी। कहती हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 31% ज़्यादा पैसे भेजकर सिविल नाफरमानी की कॉल मुस्तरद कर दी। ओवरसीज पाकिस्तानी अब झूठ फरेब और फ्रॉडियों के झांसे में आने वाले नहीं। मारो जला दो, गालम गलोच और सिविल नाफरमानी की कॉल से अवाम का पेट नहीं भरता। 9 मई के मुजरिम किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर, पहाड़ों पर हर तरफ सफेदी का राज, मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे, ओकाड़ा और गिरदनवाह में हल्की बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कोयटा में खून जमा देने वाली सर्दी, पारा -5 डिग्री तक गिर गया। कोयटा की सड़कों पर खड़ा पानी जम गया। फिसलन के बायस कई शहरी गिरकर जख्मी, घरों में नलकों और पाइप्स में भी पानी जम गया। स्कर्दू में पारा -11, गुबुस में -10 तक गिर गया। गिलगित में दर्जा हरारत -8, कलात और अस्तोर में -6 रिकॉर्ड। बगरोट में पारा -5, दीर कलाम ज़ियारत में -4 तक पहुंच गया। मुजफ्फराबाद और मरी में पारा -1, इस्लामाबाद और पेशावर में 2 रिकॉर्ड। लाहौर में दर्जा हरारत 7 और कराची में 9 डिग्री तक गिर गया। पंजाब में शदीद धुंध का राज, हद निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। मोटरवे M2, M3, M4, M5 और M11 पर हद निगाह बेहतर होने पर ट्रैफिक बहाल। धुंध के बायस मुख्तलिफ हादिसात में 13 अफराद जख्मी। सरगोदा में जहलम पुल पर 5 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। रेस्क्यू के मुताबिक हादसे में 8 अफराद जख्मी हुए। हादिसा धुंध और फिसलन के बायस पेश आया। रिनाला खुर्द में 2 मुख्तलिफ हादिसात में 5 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धुंध के बायस ट्रेनों की आमदोरफ्त भी मुतासिर। 17 साल बाद जनूबी अफ्रीका में टेस्ट मैच जीतने का मौका। सेंचुरियन टेस्ट दिलचस्प और फैसला कुन मरहले में दाखिल। जनूबी अफ्रीका को 49 रन और पाकिस्तान को 2 विकेटें दरकार। मोहम्मद अब्बास की शानदार बॉलिंग, जनूबी अफ्रीका के 6 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। खुरम शहजाद और नसीम शाह की एक विकेट। कौमी टीम ने जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 148 रन का हदफ दिया। साउथ शकील ने 84 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली। बाबर आजम ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की। बाबर आजम ICC T20 ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामजद। भारत के अर्शदीप सिंह, ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड और जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा भी नामजद। साइम अयूब इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर कैटेगरी में नामजद हो चुके। इक़्तिदार और जेल से रिहाई की नजरें अमेरिका की तरफ हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान के तनकीदी वार। लॉयड दीर में खिताब करते हुए कहा, 10 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत में जी रहे हैं और हुक्मरान अयाशियां कर रहे हैं। फ़लस्तीन में खून बह रहा है और दुनिया खामोश है। अक़वाम मुत्तहिदा को फ़लस्तीनी बच्चों की लाशें नजर नहीं आ रही। उधर इस्लामाबाद में जमात इस्लामी का गाज़ा मिलियन मार्च आज होगा। पीपल्स पार्टी तासुब और तफरीक की सियासत पर यकीन नहीं रखती। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं बिलावल भुट्टो की क़यादत में कराची की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। मुखालिफिन लोगों को यकजा करने के बजाय तनकीद करने के लिए बुलाते हैं। पीपल्स पार्टी लोगों को काम के लिए बुलाती है। मुर्तज़ा वहाब ने मेवाशा कब्रिस्तान और मलहिका सड़कों की मरम्मत के बाद इफ्तिताह कर दिया। साल 2024 में कई अहम सियासी इवेंट्स हुए। रवां साल आम इंतखाबात हुए। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ ने तीसरी बार हुकूमत बनाई। तफसीलात बुलेटिन में शामिल हैं, रिपोर्ट में।